बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बारे में लोग पूछ रहे थे कहां है कहां है कहां है, और 3 दिन में उन्होंने 2 बड़े फैसले लिए। पहला था कि 40% वो महिलाओं को टिकट देंगे जो आगामी चुनाव है, जो होने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें। और दूसरा फैसला आज उन्होंने कहा, और बड़ा साहसिक फैसला उसे बताया है कांग्रेस ने, और उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन और स्कूटी वो महिलाओं को और लड़कियों को देंगे। अब सवाल यह है कि इन 2 फैसलों के बाद जो नई हरकत हुई है, जो नई जान आई है, और जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो रौनक दिखने लगी अभी से, हल्की हल्की, दिवाली से पहले ही रौनक आ गई है वहां पे, तो जो रौनक दिख रही है उसी में तमाम सारी प्रतिक्रिया है। और इसी पर आज बातचीत का सारा दारोमदार हमारे भैया जी कहीं में है। तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखा देता हूं स्मार्टफोन वाला जो दांव है। मुझे खुशी है कि घोषणा समिति ने जो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक को जो स्कूटी देने का फैसला किया है, और मैंने देखा कि कुछ, जब मैं गई तो मुझे लगा कि कुछ लड़कियों ने ये बात कहा, तो उन्होंने फैसला लिया और इसी का उन्होंने ट्वीट किया जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इलेक्ट्रिक स्कूटर देने का उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो ऐसा करेंगे। आज के जो मेहमान हैं उनकी तरफ रुख करें। इससे पहले जो मैंने बताया कि फुलझड़ियां जो दिवाली से पहले दिखाई देने लगी हैं और जो रौनक उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखाई पड़ रही है, उसकी तरफ रुख करते हैं और फिर आते हैं। योगी जी का समय पूरा हो चुका है, मठ में जाने का समय पूरा हो चुका है। अब उन्हें जाना तय है। जिसको देने के लिए कलेजा चाहिए, दिल चाहिए। ये सरकार तो दे नहीं पाई, किसानों का आय दुगुना नहीं कर पाई, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाई, और जितनी भी घोषणाएं की थी उसमें से 80% से अधिक ये पूरा नहीं कर पाए। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम देंगे, स्मार्टफोन देंगे, स्कूटी देंगे। हमारी योजनाएं सारी महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो खूब जानती हैं, प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए ये अपने आप में छलावा है, दिखावा है, और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कि कहीं कुछ मेरा अपना निजी अस्तित्व अगर बच जाए। मैं तो कहूंगा उनसे कि पहले वो सीट डिक्लेयर करें जहां से उन्हें चुनाव लड़ना है 22 में। सरकार की बात तो बहुत दूर की बात है, और भी घोषणाएं होंगी, क्योंकि अब ये घोषणाओं के सिवा इनके पास कुछ बचा भी तो नहीं है। अगर करना ही है वाकई में तो राजस्थान चली जाएं, अगर करना ही है पंजाब चली जाएं, छत्तीसगढ़ चली जाएं, महाराष्ट्र चली जाएं। मोहसिन साहब हमारे दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, लेकिन बड़ी जल्दी में हैं और कह रहे हैं कि जल्दी बताएं, पहले वो सीट बताएं। अरे साहब पहले तो घोषणाएं करने दीजिए, सीट में क्या इतनी जल्दी क्या है आपको भाई। मोहसिन साहब ने खैर बात छेड़ी है तो मैं मेहमानों की तरफ रुख कर देते हैं। प्रेम शुक्ला जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। सुनील यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। धर्मवीर चौधरी जी बीएसपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, थैंक यू सो मच। और शिवम त्यागी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे मौजूद है। सुरेंद्र जी अगर बुरा ना माने तो आगाज आपसे कर लें आज डिबेट का। और डिबेट ये कहती है कि स्कूटी और स्मार्टफोन की तो बात छोड़िए, पहले बीजेपी कहती है ये तो सब बात की बात है। पहले तो ये बता दीजिए मुझे चुनाव कहां से लड़ेंगे जनाब प्रियंका जी, चुनाव कहां से लड़ने वाली, पहले ये बता दीजिए, बाकी घोषणाएं तो आप करते रहिएगा। सुरेंद्र राजपूत डिबेट भैया जी के आगाज करते हैं जी। देखिए प्रतीक भाई, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वालों को कुछ तो कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरे ख्याल से अगर ये लोग इस तरीके की नकारात्मक राजनीति करने की जगह सकारात्मक राजनीति करते और ये लोग बताते कि हाँ प्रियंका गांधी जी ने इंटर पास बच्चियों को स्मार्टफोन देने की बात की है, और हाँ स्कूटी देने की ग्रेजुएट पास बच्चियों को की है, जिससे इकोनॉमी भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक स्कूटी आएगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों की जेब में पैसा जाएगा। अगर ये लोग ये बात करते कि साहब 40% महिलाओं की जगह पे हम 41% देंगे तो बेहतर होता है, एक प्रतिस्पर्धा की राजनीति होती। लेकिन ये लोग तो ये पूछ रहे कहा भाई हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हर सीट पर प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, एक एक सीट पर प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ रही हैं। इस चीज को मोहसिन साहब को आप बता दीजिएगा, आपके दोस्त हैं। एक बात। दूसरी बात, किस तरीके का विषयांतर कर रहे हैं? आपको तो ये बताना चाहिए कि 2017 में हमने 70 लाख रोजगार की घोषणा की थी, हमने नहीं दे पाए, क्षमा मांगनी चाहिए। आपने कहा था महिलाओं के सम्मान के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर। आप महिलाओं के सम्मान के लिए कौन सा आपने बताया था, वो रंगा बिल्ला टाइप का एक
वो कहा था कि साहब वो रोमियो स्क्वाड बनाया, ये बनाया, वो बनाया, कुछ भी नहीं। क्या हुआ आपके मालूम है कि लखीमपुर साड़ी कांड हुआ, आपको मालूम है कोई उत्तर प्रदेश का शहर ऐसा नहीं है जहां पे महिलाओं का अपमान नहीं हुआ हो। आपने कहा था किसानों की आय दुगनी कर दें, किसानों का खर्च दुगना कर दिया आपने कहा था आप मेधावी छात्रों को लैपटॉप देंगे, नहीं दे पाए। आपने कहा था हाई स्कूल के बच्चों को टैबलेट देंगे, नहीं दे पाए। आप क्षमा मांग के कहिए कि आइंदा से ये देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं वो ये कह रहे नहीं, अरे सुरेंद्र राजपूत जी वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना अगर कांग्रेस के राज में कोरोना आ गया होता तो भाई बहन इटली भाग गए होते। बिल्कुल सही, एकदम सही कहा उन्होंने। हम तो अंग्रेजों के डर से नहीं भागे इटली साहब, हमने तो अंग्रेजों को भगाया। तो ये अंग्रेजों के गुलाम लोग हमारे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? शहीदों का परिवार है, ये इटली भागने वाला नहीं, इटली भगाएगा आपको और पाकिस्तान भगाएगा आपको। जान लीजिए इस बात को। बिरयानी खाने के लिए भेजेंगे चीन और पाकिस्तान, जाइएगा, चाय पिलाइएगा और झूला झुलाइएगा जाकर। प्रेम शुक्ला जी, भारत से कांग्रेस को भगाने की न हैसियत, हिम्मत, हौसला न किसी का है और न किसी का होगा। प्रेम शुक्ला जी, दम नहीं है कांग्रेस को भगाने की। यहाँ से प्रेम शुक्ला जी ने खरीदा है भागने के लिए 8,000 करोड़ का। राइट सर प्रेम शुक्ला जी। अब इनकी बात खत्म हो जाए तो मैं शुरू करूं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। प्रेम शुक्ला जी, उनको बुरा तो बहुत लगा सुरेंद्र सिंह राजपूत ने, और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया इन्होंने। अब इनका संस्कार है अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कांग्रेसी संस्कार का मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये सत्य है कि आपातकाल में, आपदा के समय, कौन सी अभद्र भाषा का प्रयोग किया आपने? अभद्र भाषा का प्रयोग आप अंग्रेजों का गुलाम किसको कह रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को एडवीना का चाटुकार कहूं मैं? अच्छा लगेगा मैं कहूं एडवीना का तलवे चाटता था नेहरू? अच्छा लगेगा क्या? प्रामाणिक बात कर रहा हूं मैं प्रामाणिक बात कर रहा हूं। एडवीना का तलवे चाटता था नेहरू एडवीना माउंटबेटन का तलवे चाटने वाला चाटुकार था। ये मैं भी प्रामाणिक कह रहा हूं मैं। इसके सबूत है एडवीना की बेटी ने बाकायदा पुस्तक लिखकर बताया है कि कैसे नेहरू उसकी मां के तलवे चाटता था। नेहरू दलाल था, चाटुकार। दोनों को शांत कर रहा हूं। उसने देश का नुकसान किया। दोनों को शांत कर रहा हूं। जी प्रेम जी आगे। जो आप क्या बातें करेंगे? प्रेम जी आगे। अब मुद्दे की बात है। 1971 का जब युद्ध हुआ तो श्रीमती प्रियंका वाड्रा की माता श्रीमती सोनिया मायनो, एंटोनिया मायनो उर्फ सोनिया गांधी, और उनके पति राजीव गांधी क्या भारत छोड़कर नहीं चले गए थे? क्या ये सत्य नहीं है? तो ये सत्य हर किसी को पता है, और इस सत्य के आधार पर ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बात रखी है। 1971 में युद्ध के समय श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने पति श्रीमान राजीव गांधी को विदेश ले गए थे, भाग गए थे। ये फैक्ट है, 1971 का ये सत्य है। इस सत्य को अब ये चीज चिल्ला रहे हैं। मैं दे दूंगा सुरेंद्र जी ये चोटों का चाटुकार क्यों चिल्ला रहा है? मैं तो भी सुरेंद्र जी मैं आपको समय दे दूंगा। शुरुआत की है, आराम से इसका प्रमाण ला करके देंगे और नहीं तो ये लोग आपका इतिहास और 12 लाख करोड़ रुपए का अपहरण करने वाले 2004 से 2014 के बीच में 12 लाख करोड़ रुपए का रिश्वतखोरी करके भारत से अपहरण। और अभी जो पेंडोरा बॉक्स आया, जो इंडियन एक्सप्रेस ने सीरीज प्रकाशित की, उसमें कैप्टन सतीश शर्मा किसका अकाउंट संभाल रहे हैं? तो बोफोर्स का घोटाला करने वाला ओटावियो कोस्टा किसका भाई था? किसके यहाँ वो संडे का लंच करने आता था? मुझे बताइए ना। तो आपका जो इतिहास है वो इतिहास बहुत ही कलंकित और कलुषित है, और उस कलंकित और कलुषित इतिहास को जब भी कोई छेड़ देता है तो आपके पास चिंगाड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प शेष अच्छा, अब आप अगर मेरा राइट सर अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे तो आपका दिमाग में ये बात आई होगी कि भैया जी ने बात कौन सी कही थी, क्योंकि बात आपके दिमाग से उतर गई होगी निश्चित तौर से। मैं फिर याद दिलाता हूं कि प्रियंका जी ने यह कहा है कि वो स्कूटी और स्मार्टफोन देंगी, और ऐसा चुनाव में घोषणा होती रही है। ऑफ कोर्स मैं सुरेंद्र जी आ रहा हूं, बात यहां से थी। सुरेंद्र जी मैं आपको एक मौका और देता हूं जी, और उसके बाद फिर से मैं प्रेम जी को एक मौका दूंगा,
ये बात है। जी प्रेम जी, सॉरी सुरेंद्र जी। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूं, प्रेम जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन इनके पास चूंकि कहने के लिए कुछ नहीं है तो आए बाएं शाएं कर रहे हैं। पहली बात, इतना बड़ा झूठ राजीव गांधी जी के बारे में, इतना झूठा, इतना मैंने कभी नहीं देखी। और इसके पास अगर इनका प्रमाण हो, योगी के पास इनका प्रमाण हो, या प्रेमेश शुक्ला जी के पास प्रमाण हो, तो ये प्रस्तुत करें, वरना ये राजनीति छोड़ दें। किस तरीके की थिथरई भारतीय जनता राइट सर, आपका टाइम ओवर। राइट सर, आपका टाइम ओवर है। राइट सुरेंद्र जी आपका टाइम ओवर। प्रेम शुक्ला जी 5 सेकंड आपके जवाब। जी देखिए जी, ये तो हुआ पुष्ट बने सब प्रमाणित। अब पंडित नेहरू एडविना माउंटबेटन के कदमों में बैठते थे, ये प्रमाणित है। थोड़ी देर बाद राजीव गांधी सोनिया गांधी के साथ 1971 बात गए थे, ये प्रमाणित है। अब ये जो प्रमाणित चीजें सिर्फ मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद राजीव गांधी के आप बोफोर्स कांड वाला क्वार्टरों की आके संडे लंच करता था, ये प्रमाणित है। सोनिया गांधी को 2004 में सत्ता मिली तो क्वार्टरों के अकाउंट को, जो बोफोर्स का रिश्वतखोरी का अकाउंट जिसे सीबीआई ने सीज कर रखा था, वो अकाउंट खोल दिया गया ताकि भाग जाए। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या। राइट सर, आपका भी जी। थैंक यू सो मच प्रेम जी, थैंक यू सो मच। आप फिर कहेंगे कि आपका सवाल क्या था। राइट सर सुरेंद्र जी, सवाल ये था कि सुरेंद्र जी पिछले 3 दिनों में कांग्रेस ने 2 बड़े फैसले लिए। पहला फैसला ये कि लगभग 160 के करीब से ज्यादा, बल्कि ज्यादा आएंगी सीटें, वो इस बार महिलाओं को देंगे, जो कि चुनाव लड़ने वाली हैं, वो आगामी चुनाव में वो महिलाओं को देंगे। दूसरा फैसला उनका आज था कि वो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और स्मार्टफोन महिलाओं को देंगे। अब इसी पे आज बातचीत का सिलसिला होना था, लेकिन अभी तक नेहरू तक बात और उससे आगे तक पहुंच चुकी है। अगला मौका जो मैं दे रहा हूं धर्मवीर चौधरी, बीएसपी जी। प्रतीक जी, ये प्रियंका वाड्रा जी की हताशा, निराशा और सत्ता प्राप्त करने की उनकी बहुत ज्यादा लालसा ये दिखा रही है। ये उनके जो बयान आ रहे हैं। धर्मवीर जी एक बात बताइए, धर्मवीर जी एक बात बताइए, चुनाव तो सबको लड़ना है ना। नहीं सर, मैं आपको बोलने दूंगा सर, मैं बोलने दूंगा। मैं एक बात तो सुन लीजिए। मौका दिया ना आपने, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं आपका प्रश्न समझ चुका हूं, मैं आपका प्रश्न पहले सुन चुका हूं। मुझे बोलने का मौका दीजिए। प्रतीक जी आप बोलिए सर। ये जो थितराई कर रहे थे ये कांग्रेस के और बीजेपी के प्रवक्ता, जरा इनसे भी ऊपर आप उठिए, या मैं आपकी भी गिनती इन्हीं में कर लूं कि ये आप भी अघोषित प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और बीजेपी के। ये बीएसपी वालों को बोलने का मौका कांग्रेस बीजेपी के एक साथ, कांग्रेस और बीजेपी के एक साथ हो गए हैं। चौधरी, और क्या? ये तो मायावती से पूछो कि भाजपा की प्रवक्ता क्यों बनी बैठी है, क्यों बेच दिया तुम सब लोगों को। आज डिबेट बढ़िया होने वाली है, ये तो मैं समझ गया। तुम अपनी हैसियत के हिसाब से बात करो। कितने रुपए सुरेंद्र राजपूत अपनी हैसियत देख के बात कर। बताओ ना, अपनी हैसियत देख के बात कर सुरेंद्र राजपूत। ना सर, आराम से धर्मवीर जी, आप बढ़िया आदमी हैं। तुम्हारी हैसियत नहीं है, 30 साल तक तुम्हारी हैसियत नहीं है तो प्रदेश में कुछ। कितने रुपए अपनी हैसियत देख के बात कर बीएसपी को, सुरेंद्र राजपूत। आराम से धर्मवीर जी, आराम से धर्मवीर जी, हैसियत देख के बात कर। धर्मवीर जी आराम से। तुम्हारी हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश में कितने रुपए बेचा बड़े भाई, इनका भोपू बंद कराइए। धर्मवीर जी आराम से। नहीं सुरेंद्र जी नहीं, बंद कराइए। नहीं सुरेंद्र जी, इनका भोपू बंद कराइए। जी मैं बंद करा दिया। अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, जवाब मिलेगा, नहीं तो मैं आपके शो में कतई किसी के बीच में नहीं। थैंक यू। इनका भोपू अभद्र भाषा का जवाब अभद्रता से मिलेगा। इनको डिबेट करने का तरीका बताइए पहले आप। जी मैं समझाऊंगा, आपके यहाँ सीख लूंगा। जी सुरेंद्र जी बोलिए। जी चौधरी साहब बोलिए। चौधरी साहब कोई नहीं बोलेगा बीच में, चौधरी साहब बोलिए। प्रतीक जी, ये इनकी हताशा, निराशा जाहिर हो रही है। और अगर प्रियंका वाड्रा जी के बयानों में इतना ही दम है और वो इतनी ही दमदार नेता हैं, तो पहले वो कांग्रेस के शासित राज्यों में जाएं और वहां पर स्कूटी नहीं, कार दिलवा दे लोगों को। वहां मोबाइल फोन, स्मार्टफोन नहीं, वहां एलसीडी दिलवा दे लोगों को।
हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो पहले करके बताएं, करके दिखाएं, तब उत्तर प्रदेश की बात करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस 22, 23, 25 करोड़ जनता को ये बता देना चाहता हूं, और आपको भी, और ये जो प्रवक्ता दोनों बैठे इनको भी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ये स्कूटी नहीं देती हैं, पक्के मकान 2 कमरे के बना के निःशुल्क देती हैं गरीबों को, सर्व समाज के लोगों को। और जब हम दोबारा आएंगे सत्ता में प्रतीक जी, तो सर्व समाज के लोगों को पक्के मकान बना के देंगे, वो भी फ्री में। इनकी तरह हम खोखले वादे नहीं करते, इनकी तरह हम लुभावने वादे नहीं करते कि इनकी दोगली बातों से जनता ने इनको 3 फुट भी जगह 30 साल में नहीं दी है उत्तर प्रदेश में। यही कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। राइट सर, राइट सर। अगर लखबीर मरेगा तो वो वहां पर 50 लाख रुपए नहीं देंगे, लेकिन भूपेश बघेल, चन्नी साहब उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जरूर आएंगे। तो ये कितने बड़े हमदर्द हैं गरीबों के, कांग्रेस के लोग। ये 60 साल में कांग्रेस, आज प्रेम शुक्ला जी बहुत खुश हो गए, अच्छी तरह आज मैं समझ गया, आज प्रेम शुक्ला जी आज बहुत प्रसन्न हो गए, मन ही मन दिखाए ना माइनॉरिटीज के लोगों को कितना। राइट सर, राइट सर, राइट सर। प्रेम शुक्ला जी आज बहुत ही मन प्रसन्न है, अंदर से वो खुशी दिखाए ना, लेकिन बहुत प्रसन्न है आज जी। समझ गया मैं आ रहा हूं सर। सुनील यादव जी, बता दूं, आज प्रतीक जी जी प्रतीक जी, मैं आ रहा हूं, सुनील आ रहा हूं। आज जो बीजेपी जिस रास्ते पर चल रही है, ये कांग्रेस के ही रास्ते पर चल रही है। जिस प्रकार देश की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। राइट सर, राइट सर, ठीक है। भी राज्यों में 2014 राइट सर, आपने अपनी बात कही। बीजेपी का भी सुपड़ा साफ होने वाला जी सर, 5 राज्यों में भी सुपड़ा साफ होने वाला है। राइट सर, प्रेम शुक्ला, थैंक यू, थैंक यू। राइट सर, थैंक यू। ऑडियो डाउन, थैंक यू जी। अब मैं रुक करता हूं, मेरे पैनलिस्ट जो हैं आखिरी सुनील यादव जी, मैं उनकी तरफ समाजवादी पार्टी के नहीं धर्मवीर शिवम त्यागी भी हैं जी। सुनील जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। अब बीजेपी ने आज आपके ऊपर एक इल्जाम लगाया है। उमर खालिद के पिता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष से मिलने आता है। उमर खालिद ने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे, और वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से मिलने आते हैं, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। जी सुनील जी। देखिए प्रतीक जी, मुझे लगता है कि आपका डिबेट पूरा देश इसलिए भी सबसे ज्यादा पसंद करता है कि उसको लगता है कि यहां तथ्यों पर बात होगी, मुद्दों पर बात होगी। हालांकि आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि लोग मुद्दे पर रहें, लेकिन वो लोग मुद्दे पर नहीं रह सकते हैं जिनको मुद्दे पर बात ही नहीं करनी। प्रियंका गांधी जी ने 2 दिन पहले एक वादा किया था, आज एक वादा किया है। प्रियंका गांधी जी क्या, जितने भी दल हैं जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, वो अपना वादा करते हैं, अपना घोषणा पत्र लेकर के आते हैं। उसका नाम संकल्प पत्र हो, कुछ भी हो। और ये भारतीय राजनीति में ये माना गया है प्रतीक जी कि जो पार्टियों का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र होता है, वो दस्तावेज होता है। क्योंकि हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, हमारी लड़ाई बसपा से भी नहीं है। हमारी उत्तर प्रदेश में जिसकी लड़ाई है, मैं उसका दस्तावेज लेकर के आया हूं। ये प्रेम शुक्ला जी शायद समझ जाएं, पहचान जाएं कि मैं उनको क्या दिखा रहा हूं। ये आपका भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, जो आपने वादा किया था। और कौन सा वादा, वादे तो बहुत हैं इसमें, लेकिन मैं पेज नंबर 7 पे जाऊंगा, जहां पर बीजेपी ने वादा किया था कि प्रदेश के सभी युवाओं को कॉलेज में दाखिला लेने पर बिना जाति और धर्म के भेदभाव के मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा। राज्य के सभी युवाओं को कॉलेज में दाखिला देने पर स्वामी विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के अंतर्गत प्रति माह 1 GB इंटरनेट मुफ्त दिया जाएगा। प्रतीक जी, 4.5 साल से अधिक हो गया है, और मुझे याद है नेताजी एक बात हमेशा हम लोगों को समझाते हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का लेन देन ही नहीं होता है, वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार है। और अगर वादा खिलाफी को भ्रष्टाचार माने तो 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार ने सारे रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के तोड़े हैं। जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस की नेता ने वादा किया है,
हमको तो खैर याद नहीं कांग्रेस कब सरकार में रही है, हम बहुत छोटे रहे होंगे। जब से हमने होश संभाला तब से तो सरकार में है नहीं। एक तो अब वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे, बीजेपी की तरह वादा निभाएंगे। देखिए, जिस उत्तर प्रदेश में प्रतीक जी 2 लोगों के बीच चुनाव होने जा रहा है, एक तरफ भाजपा, एक तरफ समाजवादी पार्टी, और दोनों के घोषणा पत्र महत्वपूर्ण होंगे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के लिए। मैं डिबेट ओपन करता हूं। भी कह सकते हैं कि प्रतीक जी हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको न्यूज 18 जैसा एक बड़ा चैनल खरीद के दे देंगे, आप मालिक हो जाएंगे। यही रह गया था बस। एक ने कार दिलवाई, एक ने कार दिलवा दी थी और दूसरे ने चैनल। बीजेपी के गुंडे हो जी। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, धर्मवीर जी, मैं तथ्यों पे, क्योंकि धर्मवीर जी ये नहीं बैठे हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं। धर्मवीर जी है नहीं, ये बड़े भाई हैं, हम इनका भी सम्मान करते हैं, इनके दल का भी करते हैं, इनके नेता का भी करते हैं। राज को भी प्रदेश की जनता नहीं भूली है। अरे वो बग्गी कहाँ चली गई जो वहाँ सैफई में घूमती थी? कौन बोल रहा है? बग्गी नहीं दिखाई दे रही है। कौन बोल रहा है? जो है जेल में सड़ रहा है। बुआ की पार्टी के, आपने बुआ की पार्टी के कौन बोल रहा? आपने पूछा, हमने बता दिया। बुआ की पार्टी के लोग बोल रहे हैं। हितैषी हैं, ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है आपको। बुआ की पार्टी के, बसपा के कौन बोल रहा है? बुआ की पार्टी का मैंने बताया। अरे बसपा को कौन पूछ रहा है साहब? बहुजन समाज पार्टी बसपा को, बहन जी को छोड़ के सब समाजवादी पार्टी में आ गए। जागरूक आप भी आ जाइए, आपका हम स्वागत करते हैं। हम तो पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप आइए दल में, आप पॉकेटों की सम्मान राजनीति दिलाएंगे। करते हैं। आप अगर कहीं चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे। हम आपको चुनाव लड़वा करके सदन राइट सर, मैंने बात ली आपकी। मैं आ रहा हूं, दोनों को शांत करता हूं। उन्होंने पेज नंबर 32 करवाया था, लेकिन दिल्ली विधानसभा में 2 रुपए किलो का आटा का बीजेपी ने भी कहा था। इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात भी कही थी, साइकिल की भी बात कही थी लड़कियों को। बिहार विधानसभा में वैक्सीन का वादा था, असम में साइकिल देने का वादा था बीजेपी का चुनाव में, और बंगाल में केजी से पीजी तक लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त का वादा था। अन्नपूर्णा कैंटीन में 5 रुपए की थाली का वादा था, 1 रुपए किलो में चावल और आटा का वादा था। तो वादे तो सभी करते हैं। अब सवाल जो सुनील यादव ने उठाया है, और उन्होंने निकाल के जो संकल्प पत्र पढ़ा, उसमें उन्होंने पेज नंबर 32 का उल्लेख किया। पेज नंबर 32 ही था शायद जो आपने बोला, और उसका उन्होंने उल्लेख कर दिया। अब आपके ये मेरे पैनलिस्ट आखिरी हैं, शिवम त्यागी, उसके बाद डिबेट ओपन है। जी शिवम। प्रतीक जी नमस्कार। और सवाल बहुत सारे हो गए तो मुझे लगता है उनको जवाब देने में थोड़ा समय लग जाएगा, तो मैं आशा करता हूं कि आप मुझे थोड़ा सा मेरे साथ न्याय करेंगे। सबसे पहले 40% जो रिप्रेजेंटेशन महिलाओं की बात की है प्रियंका गांधी जी ने, मैं सम्मान करता हूं। इस देश की एक एक महिला इस देश के लिए, इस देश का गौरव है। ये तो देश ही झांसी की रानी का है, तो कुछ नया आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि इस देश की एक एक महिला और एक एक राज्य की महिला उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उत्तर प्रदेश की है। तो जहां आपके पास कुछ है, जहां आप सरकार में हैं, वहां ना 40% का रिप्रेजेंटेशन देंगे, ना 4% का रिप्रेजेंटेशन देंगे, और जहां उत्तर प्रदेश में 3 में ना 13 में, यहां पर आकर कहते हैं कि हम 40% देंगे। लेकिन आपका अधिकार है, आप इस तरह के प्रोमिसेस कर सकते हैं। स्कूटी, मोबाइल फोन, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, स्कूटी मोबाइल फोन दीजिए। लेकिन पंजाब की जो महिलाएं उन्होंने वोट दिया था, उनको दे दिया क्या आपने स्कूटी और मोबाइल? या देने वाले हैं? या छत्तीसगढ़ वालों को, या राजस्थान वालों को, किसी को दिया क्या? नहीं दिया। आगे आ जाते हैं। एक और बात हुई बीच में बिरयानी खाने को लेकर, सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा, मैं कहना चाहता हूं 1959 में नेहरू जी, 68 में इंदिरा जी और 2005 में राहुल गांधी जी आपके शहजादे बाबर की कब्र पर जाकर मत्था टिकाकर आ चुके हैं। यह देश जानता है, तो कृपया करके ना बात करें। आपने प्रेम जी की बात का रेफरेंस मांगा था एडवेना माउंटबेटन का। मैं आपको एक किताब सजेस्ट करता हूं, मैरीगोल्ड डायरीज बाय कुमकुम चड्डा, तो उसको पढ़ लीजिएगा। नेहरू जी के बारे में आपको काफी सारी जानकारियां आ जाएंगी। अब आगे आते हैं। आपने कहा कि प्रॉमिस करके भी पूरा ना करना भ्रष्टाचार, यह समाजवादी का कहना था। मैं कहता हूं कि ठीक है, कुछ प्रॉमिसेस हुए होंगे, कुछ पूरे हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, लेकिन एक चीज साहब जरूर हुई है। मेरे प्रदेश से 50-50 हजार, लाख 2-2 लाख रुपए बॉलीवुड वालों की तनख्वाहें नहीं बंधी हुई हैं। वो जो करोड़ों रुपए का वो होता था ना समागम सैफई में, वो नहीं हो रहा है पिछले दिनों से। सुकून है इस बात का कि टैक्स जो मैं दे रहा हूं कम से कम वो सड़कों में, एयरपोर्ट्स में और तमाम तरह की चीजों में लग रहा है। आखिरकार मैं एक और बात कहना चाहता हूं, दलितों की लड़ाई की बात की यहां पर धर्मवीर जी ने, और इन्होंने कहा हम बाकी सबकी लड़ाई कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दलित क्या बहन जी ही हैं?
अरे भैया, दलित क्या बहन जी है या बहन जी के भैया जी ही दलित है क्या? जो गरीब दलित है उस तक तो जाते ही नहीं आप। यादव क्या सिर्फ हमारे अखिलेश यादव जी ही हैं? परिवार से बाहर निकल के देखिए, अपने बेटों को, भाइयों को, पोतों को अरबोपति और सत्ताधारी बनाना बंद कीजिए। अगर दलितों का और यादवों का और अति पिछड़ों का और पिछड़ों का इतना ही प्रेम है तो जाइए जनता के बीच में से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर। सुनील यादव, उसके बाद प्रेम राजपूत जी, फिर धर्मवीर मैं आता हूं। सबसे पहले सुनील यादव जी। सुनील यादव जी देखिए प्रतीक जी, मुझे भरोसा था कि प्रेम शुक्ला उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, त्यागी जी ही देंगे, क्योंकि दो प्रवक्ता हैं। हम केवल ये जानना चाहते हैं क्या गड्ढा मुक्त हो गया है? ये जो संकल्प पत्र मैं लेके बैठा हूं, क्या इसमें एक भी पेज की एक भी लाइन या एक भी कॉलम का एक भी काम योगी सरकार ने किया है? और अगर किया तो आप बता दो, हम देश के सामने पढ़ देंगे ये काम हुआ है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है तो हम वो भी गिना देंगे, हम वो भी लेकर के आए हैं। क्योंकि आप लोग देश के सामने इतना झूठ बोल देते हैं कि सच बताना बहुत जरूरी हो जाता है। हम आपकी उपलब्धि बताएं? अच्छा, आप सुनना चाहेंगे? ठीक है। अच्छा सुनील भाई, मुझे बताइए जरा, 2014 से पहले इस देश में अब आपने सवाल पूछा, जवाब भी नहीं ले रहे। देखिए, अब जवाब तो ले लीजिए। हमारी सुन लीजिए। आपने जवाब देने के लिए हमारी सुन लीजिए। मेरा जवाब स्वीकार कीजिए। ठीक, गुरुवर, जवाब स्वीकार कीजिए। स्वीकार करें। अच्छा बताइए, 2014 से पहले इस देश में कितने 2014 से पहले इस देश में कितने एयरपोर्ट थे बताइए आप जरा? 74। 7 साल में कितने बने हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, जो फंक्शनल है 62। कहां से बने? विकास नहीं है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपसे पहले कितने एयरपोर्ट? हम आपको जानकारी दे दें। ये जो एयरपोर्ट, ये जो सड़क, अब सुन लीजिए ना, जानकारी दे दें आपको। सर अब सुन लीजिए ना। ये बताइए, कल प्रधानमंत्री जी जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे, आपको जानकारी है वो एयरपोर्ट किसकी सरकार में बनना शुरू हुआ? कुछ तो तैयारी के साथ आया करिए। आप बोलने से पहले कुछ तो फैक्ट के साथ बात किया करिए। इसीलिए तो फंस जाते हैं केवल आप लोग। खा पी करके टीवी के सामने आकर के झूठ बोलना शुरू। हम कह रहे हैं तथ्यों के साथ बात करिए। सड़क के ऊपर आप चुनाव लड़े हैं, जिस हमें सब पता है लड़े हैं, उसका उद्घाटन किसने किया था? बहन जी ने। इस हिसाब से तो आपने कुछ भी नहीं किया। उद्घाटन कोई भी करे, आप तो उद्घाटन नहीं हो सर। गंगा जो अब सुन लीजिए, अब सुनिए, हम आपको जानकारी दे रहे हैं जी। अब सुन लीजिए जानकारी, अधूरी जानकारी के सुन लीजिए। सामने बैठ जाते हो आप। अरे शिवम सुन लीजिए, शिवम सुन लीजिए, शिवम सुन लीजिए, सच स्वीकार करिए। उस दिन तो बात ही क्या है? शिवम सुन लीजिए। हाँ सुनील जी, सच बताइए। अधूरी जानकारी हमारी सुन लीजिए। प्रतीक जी, हाँ सुनाइए। जिस एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, बहन जी ने जो नोएडा से आगरा बनाया था, उस पे हमने कभी नहीं कहा हमने बनाया। वो हमने हमेशा कहा कि वो मायावती जी ने बनाया। हमने जो बनाया उसको कह रहे हैं। हमने आगरा से लखनऊ बनाया, समाजवादी सरकार में मेट्रो आई उसको हम कह रहे हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम बना उसको कह रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बने उसको कह रहे हैं। एम्स की जमीन दिलाई, वो काम शुरू हुआ उसको कह रहे हैं। 18 लाख लैपटॉप दिए उसको कह रहे हैं। लोहिया आवास दिया उसको कह रहे हैं। 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी उसको कह रहे हैं। किलोमीटर का पैच छोड़ गए थे आप। वो पूरी सड़क आपने नहीं बनाई महोदय। अच्छा, तो गलत 22 मत बताइए किलोमीटर जनता की को। उपलब्धि आप एक मान रहे हैं सड़क के अपनी? ऊपर चुनाव लड़े थे, आप 22 किलोमीटर की उपलब्धि मान रहे हैं? सुनिए उसका, और सुनिए इसको भी छोड़िए। भाई गंगा एक्सप्रेसवे में जिस ऐसे जमीन लोगों का को बुलाया आपने, करिए जिस जिसको थोड़ी जमीन सी का जानकारी। राइट सर। मैंने तो तीनों को सुना, तीनों को सुना। प्रेम शुक्ला जी, आप थोड़ा पढ़ा करिए। मैं आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, डिबेट शुरू हुई थी। राइट सर, मैंने सुना। शिवम जी, सुनील जी, मैं आ रहा हूं, मौका दूंगा। प्रेम शुक्ला जी, डिबेट जहां से शुरू हुई थी, मैं आ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत, मैं आ रहा हूं। डिबेट जहां पे शुरू हुई थी वो स्मार्टफोन और स्कूटी से शुरू हुई थी, जो कि कांग्रेस देना चाह रही थी और उसे वादा किया है। देना चाह रही के मतलब से वादा किया है कि अगर सरकार बनी तो। आपने पूछा ये बताइए लड़ेंगी कहां से चुनाव? उन्होंने कहा कि हर सीट पर प्रियंका गांधी लड़ रही है, हर सीट पर। ठीक है प्रेम जी, ठीक है, अच्छा है 403 पे लड़ ले वो, ठीक है। ये मुझसे आपका सवाल है? जी आपको मौका दिया। प्रतीक जी, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी मौका दिया है। मैंने कहा कि वो अभूतपूर्व है, कांग्रेस कह रही है अभूतपूर्व है, और आपने भी वादे किए हैं। नहीं, अच्छी बात है, वो कहने का अधिकार है।
जी हर किसी को अपनी बात रखने का लोकतंत्र। सुनील यादव जी ने आपसे सवाल पूछा है, सुनील यादव जी ने पूछा सवाल आपसे। नहीं ठीक है, उसी का उत्तर दे रहा हूं मैं जी। अब मैं अभी 2012 का घोषणा पत्र लेकर अगर समाजवादी पार्टी का बैठ जाऊंगा तो 90% चीजें उनकी नहीं थी, जबकि हमारे घोषणा पत्र संकल्प पत्र की 90% मांगे हमने पूरी की। अब हम भिजवा देंगे। हम कह रहे हैं हमने अपना संकल्प पत्र हमने पूरा किया। नहीं सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, घोषणा पत्र में चीजें सुन लीजिए। राइट सर, अरे मैं कह रहा हूँ लेके बैठिए, देश के सामने बताइए आप। देखिए इसका मूल्यांकन कौन करेगा? जी जब अगली बार ये आए इनसे कहिए समाजवादी सुन लीजिए प्रेम जी की बात सुन लीजिए, प्रेम जी की बात सुन लीजिए। था और 17 तक हमने कितना काम किया है। ठीक है सुनील, ठीक है सुनील, ठीक है सुनील, प्रेम जी आप झूठ बोल रहे हैं। ये चाहते हैं समाजवादी सरकार बनने मैं से पहले जो वादे किए गए थे वो 5 साल में। ठीक है सर, और आपने जो किए हैं तलवे चाटने के लिए जो झूठ बोलते बैठूं पूरा नहीं किया। और हिंदुओं के त्योहारों को प्रतिबंधित कर दूं, मुसलमानों को दाढ़ी लगाओ मक्कन में, मुजफ्फरनगर में दंगों में जो है मुजफ्फरनगर के दंगों में मुसलमानों को मुआवजा दूं और सुप्रीम कोर्ट के धमकाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आपको वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। दिल्ली सरकार ने बारिश से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। जिन जिन किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। गोवा में 2 दिनों में करीब 200 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो गए। हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए पूर्व सीएम लुजिनो फिलेरो ने इन सभी को पार्टी ज्वाइन करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। राहुल गांधी ने उत्तराखंड में भारी बारिश और जमीन खिसकने से मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। साथ ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव के काम में जुटने की भी अपील की। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पार्टी आलाकमान को एक खत लिखा और पंजाब प्रभारी का पद छोड़ने की गुजारिश की। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर अपना ध्यान देने की दलील दी। पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यूके ने सूचना से जुड़े नियमों को तोड़ने पर फेसबुक पर 50 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में 500 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगा दिया। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया, यानी दोनों दल राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। इस गठबंधन के ऐलान से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अगले साल जनवरी में अपना पद छोड़ देंगी। वो फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लौट जाएंगी। वो पहले भी इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को 180 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख तक का दुर्घटना बीमा होता है, जिसका फायदा देश के 22 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को मिलता है। इस योजना के तहत अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को मदद मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी। ये रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें तालिबान के कुछ लड़ाके घायल हो गए। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने निर्भया स्क्वाड का गठन किया। बताया गया कि मुंबई के हर पुलिस स्टेशन के पास के इलाकों के लिए इस तरह की टीम बनाई जाएगी। ऐसी ही एक टीम को मुंबई के धारावी इलाके में उतारा गया, जिसने वहां महिलाओं को निर्भया स्क्वाड की जानकारी दी। मैं आपको अपने पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। बिल्डिंग की जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पहुंची हुई हैं, क्योंकि धारावी की जो निर्भया स्क्वाड है वो इस बिल्डिंग में पहुंची है। बताया गया कि निर्भया स्क्वाड में 5 लोगों की टीम उन इलाकों पर खास नजर रखेगी जहां लड़कियों के हॉस्टल या फिर शेल्टर होम है। वो कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं उसके बारे में इनपुट दिया जाता है, अवेयर किया जाता है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। हालांकि उन्होंने इस पर आखिरी फैसला मुलायम सिंह यादव पर छोड़ दिया। साथ ही अपर्णा ने शिवपाल यादव की तारीफ की। यही नहीं, उन्होंने शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को बातचीत के जरिए अपने मुद्दे हल करने की सलाह दी। बिल्कुल, आदरणीय नेताजी कह देंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे टिकट, ऐसी बात नहीं है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह के नई पार्टी बनाने का ऐलान करते ही कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैप्टन नई पार्टी बनाने के फैसले पर आत्मविश्वास से भरे दिखे और उन्होंने दो टूक कहा कि उनकी उम्र काम के आड़े नहीं आएगी। डोंट थिंक आज मैं इतना नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल ही घर बैठ जाऊँ। पंजाब मेरा प्रांत है, पंजाब मेरा प्यार है। लेकिन कांग्रेस ने कैप्टन पर जोरदार हमला किया और आरोप लगाया कि उन्होंने गद्दारी की। इसका मतलब कि ये गद्दारी करते रहे पंजाब के लोगों के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया, साथ ही 2 जवान घायल हो गए। इतना ही नहीं, इस मुठभेड़ में 2 आतंकी भी मारे गए। इनमें आदिल नाम का वो आतंकी भी शामिल है जिसने कुछ दिन पहले पुलवामा में सहारनपुर के रहने वाले एक मजदूर की हत्या कर दी थी। कश्मीर में मजदूरों पर हुए हमले के बीच केंद्र ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और इन सभी प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। केंद्र सरकार अगले 2 से 3 साल में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोरोना की वजह से दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा मनाने पर लगी रोक पर सियासत नहीं थमी। DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बैन के बावजूद बीजेपी के कब्जे वाले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने त्योहार मनाने की तैयारी शुरू कर दी। नगर निगम ने छठ घाटों पर तैयारी शुरू कर दी। इस वक्त हम साउथ MCD के सागरपुर इलाके में हैं। हालांकि DDMA उपराज्यपाल के निर्देश पर काम करता है, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने DDMA के जरिए पाबंदी लगाई। राज्य सरकार परमिशन नहीं देगी तो फिर भी हम छठ तो मनाएंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बेरहमी से हुई लखबीर सिंह की हत्या के मामले पर पंजाब सरकार ने SIT बना दी। आरोप है कि लखबीर की हत्या निहंग समुदाय के कुछ लोगों ने की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तेल और गैस सेक्टर से जुड़ी दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियों के CEO से बात की। इस ऑनलाइन बैठक में भारत में निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रचार अभियान में तेजी आ गई। इस दौरान एक सभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में 2 ही नेता हैं, दिल्ली में राहुल गांधी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ। साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस के सभी पदों पर कब्जा कर उसे अनाथ कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बोले? कमलनाथ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बोले कमलनाथ। युवाओं के नेता कौन है? बोले नकुलनाथ। और बाकी कांग्रेस हो गई है ना। कमलनाथ पर तंज कसते ही कांग्रेस ने भी शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलने में देर नहीं की। उनकी तरफ से विधायक जीतू पटवारी ने शिवराज पर पलटवार करते हुए चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा ठोका। कमलनाथ जी का शिवराज जी को इतना खौफ क्यों है? क्या कारण है कि ये लूट और डाके की सरकार बनाने के बाद जब कमलनाथ सवाल पूछते हैं तो शिवराज जी तड़प जाते हैं? दिल्ली सरकार ने बारिश से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। जिन जिन किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। गोवा में 2 दिनों में करीब 200 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता TMC में शामिल हो गए। हाल ही में TMC में शामिल हुए पूर्व CM लुजिनो फिलेरो ने इन सभी को पार्टी ज्वाइन करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। राहुल गांधी ने उत्तराखंड में भारी बारिश और जमीन खिसकने से मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। साथ ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव के काम में जुटने की भी अपील की। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पार्टी आलाकमान को एक खत लिखा और पंजाब प्रभारी का पद छोड़ने की गुजारिश की। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर अपना ध्यान देने की दलील दी। पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यूके ने सूचना से जुड़े नियमों को तोड़ने पर फेसबुक पर 50 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में 500 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगा दिया। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया, यानी दोनों दल राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। इस गठबंधन के ऐलान से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अगले साल जनवरी में अपना पद छोड़ देंगी। वो फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लौट जाएंगी। वो पहले भी इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को 180 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख तक का दुर्घटना बीमा होता है, जिसका फायदा देश के 22 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को मिलता है। इस योजना के तहत अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को मदद मिली है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी। ये रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें तालिबान के कुछ लड़ाके घायल हो गए। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने निर्भया स्क्वाड का गठन किया। बताया गया कि मुंबई के हर पुलिस स्टेशन के पास के इलाकों के लिए इस तरह की टीम बनाई जाएगी। ऐसी ही एक टीम को मुंबई के धारावी इलाके में उतारा गया, जिसने वहां महिलाओं को निर्भया स्क्वाड की जानकारी दी। मैं आपको अपने पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। बिल्डिंग की जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पहुंची हुई हैं, क्योंकि धारावी की जो निर्भया स्क्वाड है वो इस बिल्डिंग में पहुंची है। बताया गया कि निर्भया स्क्वाड में 5 लोगों की टीम उन इलाकों पर खास नजर रखेगी जहां लड़कियों के हॉस्टल या फिर शेल्टर होम है। वो कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं उसके बारे में इनपुट दिया जाता है, अवेयर किया जाता है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। हालांकि उन्होंने इस पर आखिरी फैसला मुलायम सिंह यादव पर छोड़ दिया। साथ ही अपर्णा ने शिवपाल यादव की तारीफ की। यही नहीं, उन्होंने शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को बातचीत के जरिए अपने मुद्दे हल करने की सलाह दी। बिल्कुल, आदरणीय नेताजी कह देंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे टिकट, ऐसी बात नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नई पार्टी बनाने का ऐलान करते ही कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैप्टन नई पार्टी बनाने के फैसले पर आत्मविश्वास से भरे दिखे और उन्होंने 2 टूक कहा कि उनकी उम्र काम के आड़े नहीं आएगी। डोंट थिंक आज मैं इतना नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल ही घर बैठ जाऊँ। पंजाब मेरा प्रांत है, पंजाब मेरा प्यार है। लेकिन कांग्रेस ने कैप्टन पर जोरदार हमला किया और आरोप लगाया कि उन्होंने गद्दारी की। इसका मतलब कि ये गद्दारी करते रहे पंजाब के लोगों के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया, साथ ही 2 जवान घायल हो गए। इतना ही नहीं, इस मुठभेड़ में 2 आतंकी भी मारे गए। दुर्भाग्य से अगर ये महामारी कांग्रेस की सरकार के समय आया होता क्या होता? भाई बहन इटली भाग गए होते, भारत में नजर नहीं आते। सपा की सरकार में आए होते तो चाचा भतीजे में होड़ लग गई हो गई होती कि कौन कितना ज्यादा हड़प ले। उनको गरीब की चिंता नहीं होती, किस माफिया को कहां ठेका दिलवा दे। और बहन जी के समय में आई होती तो बहन जी के समय तो भगवान ही मालिक होता है। बहस की ओर एक बार फिर से रुख करेंगे और सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी और उसके बाद सुनील यादव जी। मैं आ रहा, प्रेम जी आ रहा हूं। बाइट से शुरू किया मैंने, योगी जी के बाइट से शुरू किया मैंने। सबसे पहले कांग्रेस का बोलता हूं जी। मेरी बात नहीं हुई थी, मुझे बात नहीं करने दी गई थी। मैं आता हूं, इसका मतलब सुनील यादव पूरा देता हूं। मैंने बाइट से शुरू किया आप जो है अवसर दे रहे हैं। आप मुझे मेरी बीच में लगातार वो बोलते रहे और मेरी बात नहीं पूरी हुई। सुरेंद्र राजपूत जी का ऑडियो डाउन, सुरेंद्र राजपूत जी का ऑडियो डाउन, सुरेंद्र राजपूत जी का ऑडियो गलत है। सुरेंद्र राजपूत जी का ऑडियो डाउन। प्रेम जी अगर मुझे अलाउ करें, क्योंकि मैंने योगी जी की बाइट से शुरू किया है, तो सुरेंद्र राजपूत जी से पूछना था, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं आ जाऊंगा समाजवादी पार्टी के बाद, मैं आपसे पहले मैं आपके पास आ जाऊंगा जी। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रेम शुक्ला जी ने और योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया था, मैंने उसकी आपके सामने सच्चाई रख दी है, आपको व्हाट्सएप भी किया और मैं बाकी ये देख रहा हूं कि ये राजीव गांधी जी को जो उन्होंने बात कही थी सोनिया गांधी जी के लिए, प्रेम शुक्ला जी या तो इस पर क्षमा मांगे, पूरे प्रमाण के साथ दे रहा हूं कि फैक्ट चेक किया है और ये बात दावा बिल्कुल गलत है। राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे और पूरी तरीके से हिंदुस्तान में थे और उस युद्ध में हमने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए थे। इंडियन एयरलाइंस के किसी भी पायलट ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। श्रीमती सोनिया गांधी जी और क्या नाम उस वक्त कोई बच्चा इनके श्री राहुल गांधी जी मात्र 6 महीने के थे और ये सब लोग हिंदुस्तान में थे। तो इस तरीके के भ्रामक बातों को प्रेम शुक्ला जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करने की आदत है। नंबर 1। नंबर 2, ये इतना झूठा, इतना असत्य और इतना छल कपट प्रपंच करते हैं और उसके बाद क्षमा भी नहीं मांगते, तो इसलिए मैं इनको थेथर कहता हूं। ये थेथरई की बात करते हैं। दूसरी बात, राइट सर जी। प्रेम जी, प्रेम जी, प्रेम जी, प्रेम शुक्ला जी जी बोलिए। देखिए
नहीं, मुद्दे की बात चल रही थी कि देखिए, जब जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा था, भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के साथ जाएगी, कांग्रेस अपने संकल्प पत्र के साथ जाएगी, सपा बसपा अपने घोषणा पत्रों के साथ जाएंगी। अब जनता को यह तय करना है ये कौन जो है विश्वसनीय है। और अब तक जो जनता ने जो है 2014 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विकास के कार्यों को किया है, अगर हमने किया होगा तो जनता हमको जनादेश देगी, हमने नहीं किया होगा तो जनता हमारे पक्ष में जनादेश नहीं देगी। ये तो बहुत सिंपल है। हमने क्या किया है कि अगर हमने पर कैपिटा इनकम डबल कर दिया 5 वर्षों में, 4.5 वर्षों में, आप 2012 से 2017 में कितना हुआ था पर कैपिटा इनकम, जरा बता दीजिए। 2007 से 12 में कितना हुआ था, बता दीजिए। 2002 से 2007 में कितना हुआ था। इसी तरह से जीडीपी, जब इकोनॉमिक पूरे दुनिया की वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है बुरे खस्ता हाल में है, उस समय उत्तर प्रदेश में जीडीपी डबल होती है 4.5 वर्षों में। तो निश्चित तौर पर हमने विकास का कार्य किया है। अगर हम 40 लाख लोगों को मुफ्त का मकान बनाकर देते हैं तो निश्चित तौर पर विकास का काम हुआ है। अगर हम 1.5 करोड़ से अधिक लोगों के घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन देते हैं तो निश्चित तौर पर विकास का काम हुआ कि आपको मकान दे रहे हैं, आपको बिजली दे रहे हैं मुफ्त की, आपको एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं, आपको शौचालय दे रहे हैं। और क्या होता है विकास के हाथी बनाना विकास होता है, जवाब देने का मौका सफाई में नाच कराना विकास होता है। ठीक है सर, 5 सेकंड आपको, उसके बाद सुनील 5 सेकंड आपको जी। आप देखिए, इन्होंने बिल्कुल जीडीपी का विकास किया है, डीजल गैस और पेट्रोल डबल कर दिए हैं इन्होंने, किसानों की आय ने किसानों का खर्च दूना कर दिया। गैस डबल हो गई है, पेट्रोल डबल हो गया है, डीजल डबल हो गया है, आपको बताऊं। और एक इनके घोषित प्रवक्ता ने जो बात कही थी एयरपोर्ट वाली, डीजल का भाव और उत्तर प्रदेश के डीजल का भाव का अंतर देख लीजिए। अब थोड़ा मुद्दे की बात कर ले प्रेम भाई, काहे को वो कर रहे हैं? आप तो अच्छे आदमी हैं, संपादक रहे हैं। मुद्दे की बात बता रहा हूँ साहब, राजस्थान के डीजल का भाव और उत्तर प्रदेश का डीजल भाव बता दीजिए। पंजाब के डीजल का भाव और उत्तर प्रदेश के डीजल का भाव का अंतर समझ में आ जाएगा। आप समझो बात नहीं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और पंजाब के डीजल और पेट्रोल का भाव, इसका अंतर बता दीजिए ना। ये राजस्थान में डीजल इतना महंगा क्यों है? उत्तर प्रदेश की तुलना में राजस्थान में डीजल के भाव में 9 रुपए का अंतर क्यों है? प्रति लीटर 9 रुपए का अंतर डीजल के भाव में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इतना अंतर क्यों है बताइए ना। और राजस्थान में आप डीजल का भाव नहीं घटा रहे हैं, यूपी में घटा लेंगे आप। रखी हो और उसको पूरा किया हो तो बता दें। अरे ये तो एक नहीं 10 बताता हूँ साहब। 16 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स चालू हो गए, 2 एम्स रायबरेली एम्स और गोरखपुर एम्स चालू है। कितना झूठ बोलते हैं प्रेम जी, राइट, मैंने सुना प्रेम जी ये वो कह रहे थे कि पेट्रोल और डीजल का भाव 2014 से 2021 का बता रहे थे, वो इशारा उधर था। 2014 से 2021 का जोड़ रहे थे। बता रहा हूँ प्रतीक जी, राजस्थान मैं आपको देख लिया मैंने। राजस्थान में डीजल का भाव और उत्तर प्रदेश के डीजल के भाव में प्रति लीटर 9 रुपए का अंतर है। राजस्थान में क्या डीजल कहीं और से आता है, ज्यादा महंगा ले आते हैं। क्यों भाई? कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में पंजाब का भाव और उत्तर प्रदेश के भाव का अंतर देख लीजिए ना। डीजल और पेट्रोल जो है प्रति लीटर, आप राजस्थान और पंजाब की तुलना में उत्तर प्रदेश सस्ता क्यों है? कारण क्या है? ये बेशर्मी क्यों कर रहे हैं आप? राजस्थान में आप इतना महंगा डीजल क्यों बेच रहे हैं? राजस्थान में इतना महंगा पेट्रोल क्यों बेच रहे हैं? पंजाब में इतना डीजल पेट्रोल महंगा क्यों बेच रहे हैं? उत्तर प्रदेश की तुलना में महंगा क्यों? ठीक है सर, ठीक है, शब्दों से बचेंगे। सुनील यादव क्यों बकवास किए जा रहे हैं? सुनील यादव, ठीक है, दोनों को रोक रहा हूं मैं, दोनों को रोक रहा हूं। सुनील यादव जी, मुख्यमंत्री जी के भाषण से मैंने शुरू किया था, मुख्यमंत्री के भाषण से शुरू किया था, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी ने कुछ कहा, उसके बाद आप जी। मैं उसी पे सुनील यादव, मैं उसी पे बोलूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहीं ट्रेनिंग कर ली है झूठ बोलने की। देखिए, कोरोना से पूरी दुनिया लड़ी है और कोरोना से पूरा देश लड़ा है, सरकारें लड़ी हैं, हम आप सब लोग मिल करके लड़े हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश से जो कोरोना की तस्वीरें जिले में गए वो और सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए, इनको टीवी पे दिखा रहे हैं इसलिए भी
मुझे बताइए ना, अखिलेश सिंह यादव कौन क्वारंटाइन? उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें गई हैं प्रतीक जी, उन तस्वीरों ने पूरे देश को दुनिया के सामने शर्मसार किया है। शमशान घाट पर लाइनें लगी थी, गंगा मैया लाशों से पट गई थी, और ये व्यभिचारी लोग लाशों से कफन नोच रहे थे। आप क्या भूल सकते हैं? ऑक्सीजन में घोटाला, ऑक्सीमीटर में घोटाला, सैनिटाइजर में घोटाला, वेंटिलेटर में घोटाला, दवा में घोटाला। ये इकलौती ऐसी सरकार है जिसने कोरोना महामारी में बेईमानी कर ली। इन्हें भगवान माफ नहीं करेगा। और जो गांव में एक कहावत है वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मत बोलिएगा। हाय आपको लगेगी, वो आप सोच नहीं सकते। मत बोलिएगा, मत बोलिएगा। मैं दोनों को रोक रहा हूँ, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। वन बाई वन। सुनील जी, अपने मुंह से सुनील जी आप बहुत यंग हैं, बहुत यंग हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक शब्द से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। मैं प्रेम जी मैं कह रहा हूं, सबसे कहता हूं, मैं आपकी बात कह रहा हूं। नहीं, ये बेशर्म कह रहा हूं, मैं इनको हरामखोर कहूं। अब लीजिए, फिर मुझे कोई जरूरत ही नहीं कहने की, तो आपने तो बराबर ही कर लिया हिसाब किताब। आपने जब हिसाब, मैं उनको यही कहना चाह रहा था प्रेम जी, मैं उनको यही कहना चाह रहा था कि व्यभिचारी शब्द से बचना चाहिए, व्यभिचारी शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपने ही हरामखोर बोल दिया, तो मैं क्या कहूं उनसे? तो बराबर हो गया क्या? चलिए बोलिए, सुनील जी बोलिए, सुनील जी बोलिए। देखिए प्रतीक जी, चलिए, अगर कोई शब्द ऐसा निकला जो अच्छा नहीं है उसको हम वापस लेते हैं। हमारी मंशा तथ्यों पर बात करने की, हमारी मंशा देखिए किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं है, लेकिन हमारी मंशा देश के सामने सच पहुंचाने की जरूर है। क्या वो तस्वीर हमने आपने नहीं देखी कि एक महिला अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी? क्या वो तस्वीर उत्तर प्रदेश से नहीं गई? एक मां ट्राली में अपने बेटे को खींच रही थी। क्या इस तरीके की तस्वीरें नहीं गई कि लोगों को अस्पताल नहीं मिला, दवा नहीं मिली, तड़प करके उन्होंने दम तोड़ दिया? लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, हम लोग भी सरकार के साथ मिलकर के कोरोना महामारी में लड़ रहे थे। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी थी। धर्मवीर जी, लेकिन अब अखिलेश सिंह यादव की सर्टिफिकेट को वैश्विक मान्यता तो है नहीं, लेकिन WHO की सर्टिफिकेट को वैश्विक मान्यता है। अखिलेश सिंह यादव तो झूठ बोलेंगे, हिंदू धर्म में कभी ऐसा हुआ है? जी ठीक है, राइट सुनील जी, कफन नोचने वाले, राइट सर। धर्मवीर चौधरी साहब, चौधरी साहब जो है वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। राइट सर, धर्मवीर चौधरी साहब। कफन नोचना है सरकार का काम। धर्मवीर चौधरी साहब, बिना लोगों को मर जाना देना का काम सरकार का। धर्मवीर चौधरी साहब, कफन नोचना सफाइयों का काम है। ठीक है सर, राइट सर, सरकार का काम है। महामारी में भी बेईमानी कर लेना सरकार का काम है। धर्मवीर चौधरी साहब, धर्मवीर चौधरी, ठीक है सर, मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं, प्लीज। धर्मवीर चौधरी साहब नाराज हो जाएंगे वरना। धर्मवीर चौधरी साहब, धर्मवीर चौधरी बोलिए सर। जी प्रतीक जी, अभी ये जो बारी बारी से प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं प्रतीक जी कि जितने भी घोषणा पत्र इस देश में राजनीतिक पार्टियां जारी करती हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी उन घोषणा पत्रों पर 100% काम नहीं करती है। ये जनता के साथ घोषणा करके छलावा करते हैं और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जनता के साथ में। और उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की सरकार, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और हम कोई घोषणा नहीं करते हैं, हम प्रतीक जी जनता के बीच में काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि लाखों मकान 2 कमरे के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुफ्त में बनवा के दिए सर्व समाज के लोगों को। कई लाख किलोमीटर की अंबेडकर ग्राम विकास सड़क योजना के अंदर हमने सड़कों का जाल बिछाया और इंटरनेशनल गौतम विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। इसके अलावा 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाए। हमने पहला देश का
पहला देश का जो है हमने एक्सप्रेस वे बनाया, 200 इंटर कॉलेज बनाए, 572 हाई स्कूलों का निर्माण किया, 5,549 प्राइमरी स्कूलों का निर्माण किया, 200 डिग्री कॉलेज बनाए, 11 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। राइट सर, सुनील यादव कुछ कहना चाह रहे। सुनील यादव की जो व्यवस्था थी, मैं प्रतीक जी केवल ये कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टियां जब भी जनता के बीच जाती हैं तो कुछ तो कह करके जाती हैं कि आप हमको अगर जिताएंगे तो हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। तो ये एक पहली ऐसी पार्टी है जिसका अपना कोई घोषणा पत्र नहीं होता है, धन लाएंगे, कोई घोषणा पत्र इनका नहीं है। खैर, इनसे हमारी लड़ाई भी नहीं है, इनसे हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। नोटबंदी और उत्तर प्रदेश में दो लोगों के बीच चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ लेकिन अगर आपकी लड़ाई आपकी भाजपा से हो सकती है, लेकिन बसपा को अपनी बात कहने का तो अख्तियार है और उन्हें अपनी लिस्ट पढ़ने का भी अख्तियार है, लिहाजा वो अपनी बात कह रहे हैं, उन्हें तो अख्तियार इस बात का है। मैं आ रहा हूं त्यागी, मैं आपके पास नहीं आया, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। और कांग्रेस के प्रचार अभियान में तेजी आ गई। इस दौरान एक सभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में दो ही नेता हैं, दिल्ली में राहुल गांधी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ। साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस के सभी पदों पर कब्जा कर उसे अनाथ कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बोले? कमलनाथ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बोले कमलनाथ। युवाओं के नेता कौन है? बोले नकुलनाथ। और बाकी कांग्रेस हो गई है ना। कमलनाथ पर तंज कसते ही कांग्रेस ने भी शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलने में देर नहीं की। उनकी तरफ से विधायक जीतू पटवारी ने शिवराज पर पलटवार करते हुए चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा ठोका। कमलनाथ जी का शिवराज जी को इतना खौफ क्यों है? क्या कारण है कि ये लूट और डाके की सरकार बनाने के बाद जब कमलनाथ सवाल पूछते हैं तो शिवराज जी तड़प जाते हैं? दिल्ली सरकार ने बारिश से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। जिन जिन किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। गोवा में 2 दिनों में करीब 200 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो गए। हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए पूर्व सीएम लुजिनो फिलेरो ने इन सभी को पार्टी ज्वाइन करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। राहुल गांधी ने उत्तराखंड में भारी बारिश और जमीन खिसकने से मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। साथ ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव के काम में जुटने की भी अपील की। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पार्टी आलाकमान को एक खत लिखा और पंजाब प्रभारी का पद छोड़ने की गुजारिश की। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर अपना ध्यान देने की दलील दी। पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यूके ने सूचना से जुड़े नियमों को तोड़ने पर फेसबुक पर 50 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में 500 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगा दिया। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया, यानी दोनों दल राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। इस गठबंधन के ऐलान से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अगले साल जनवरी में अपना पद छोड़ देंगी। वो फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लौट जाएंगी। वो पहले भी इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को 180 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख तक का दुर्घटना बीमा होता है, जिसका फायदा देश के 22 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को मिलता है। इस योजना के तहत अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को मदद मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी। ये रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें तालिबान के कुछ लड़ाके घायल हो गए। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने निर्भया स्क्वाड का गठन किया। बताया गया कि मुंबई के हर पुलिस स्टेशन के पास के इलाकों के लिए इस तरह की टीम बनाई जाएगी। ऐसी ही एक टीम को मुंबई के धारावी इलाके में उतारा गया, जिसने वहां महिलाओं को निर्भया स्क्वाड की जानकारी दी।
मैं आपको अपने पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। बिल्डिंग की जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पहुँची हुई हैं, क्योंकि धारावी की जो निर्भया स्क्वाड है वो इस बिल्डिंग में पहुँची है। बताया गया कि निर्भया स्क्वाड में 5 लोगों की टीम उन इलाकों पर खास नजर रखेगी जहां लड़कियों के हॉस्टल या फिर शेल्टर होम है। वो कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं उसके बारे में इनपुट दिया जाता है, अवेयर किया जाता है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। हालांकि उन्होंने इस पर आखिरी फैसला मुलायम सिंह यादव पर छोड़ दिया। साथ ही अपर्णा ने शिवपाल यादव की तारीफ की। यही नहीं, उन्होंने शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को बातचीत के जरिए अपने मुद्दे हल करने की सलाह दी। बिल्कुल, आदरणीय नेताजी कह देंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे टिकट, ऐसी बात नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नई पार्टी बनाने का ऐलान करते ही कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैप्टन नई पार्टी बनाने के फैसले पर आत्मविश्वास से भरे दिखे और उन्होंने दो टूक कहा कि उनकी उम्र काम के आड़े नहीं आएगी। आज मैं इतना नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल ही घर बैठ जाऊँ। पंजाब मेरा प्रांत है, पंजाब मेरा प्यार है। लेकिन कांग्रेस ने कैप्टन पर जोरदार हमला किया और आरोप लगाया कि उन्होंने गद्दारी की। इसका मतलब कि ये गद्दारी करते रहे पंजाब के लोगों के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया, साथ ही 2 जवान घायल हो गए। इतना ही नहीं, इस मुठभेड़ में 2 आतंकी भी मारे गए। इनमें आदिल नाम का वो आतंकी भी शामिल है जिसने कुछ दिन पहले पुलवामा में सहारनपुर के रहने वाले एक मजदूर की हत्या कर दी थी। कश्मीर में मजदूरों पर हुए हमले के बीच केंद्र ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और इन सभी प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। केंद्र सरकार अगले 2 से 3 साल में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोरोना की वजह से दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा मनाने पर लगी रोक पर सियासत नहीं थमी। DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बैन के बावजूद बीजेपी के कब्जे वाले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने त्योहार मनाने की तैयारी शुरू कर दी। नगर निगम ने छठ घाटों पर तैयारी शुरू कर दी। इस वक्त हम साउथ MCD के सागरपुर इलाके में हैं। हालांकि DDMA उपराज्यपाल के निर्देश पर काम करता है, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने DDMA के जरिए पाबंदी लगाई। राज्य सरकार परमिशन नहीं देगी तो फिर भी हम छठ तो मनाएंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बेरहमी से हुई लखबीर सिंह की हत्या के मामले पर पंजाब सरकार ने SIT बना दी। आरोप है कि लखबीर की हत्या निहंग समुदाय के कुछ लोगों ने की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तेल और गैस सेक्टर से जुड़ी दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियों के CEO से बात की। इस ऑनलाइन बैठक में भारत में निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रचार अभियान में तेजी आ गई। इस दौरान एक सभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में 2 ही नेता हैं, दिल्ली में राहुल गांधी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ। साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस के सभी पदों पर कब्जा कर उसे अनाथ कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बोले? कमलनाथ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बोले कमलनाथ। युवाओं के नेता कौन है? बोले नकुलनाथ। और बाकी कांग्रेस हो गई है ना। कमलनाथ पर तंज कसते ही कांग्रेस ने भी शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलने में देर नहीं की। उनकी तरफ से विधायक जीतू पटवारी ने शिवराज पर पलटवार करते हुए चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा ठोका। कमलनाथ जी का शिवराज जी को इतना खौफ क्यों है? क्या कारण है कि ये लूट और डाके की सरकार बनाने के बाद जब कमलनाथ सवाल पूछते हैं तो शिवराज जी तड़प जाते हैं? दिल्ली सरकार ने बारिश से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। जिन जिन किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। गोवा में 2 दिनों में करीब 200 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता TMC में शामिल हो गए। हाल ही में TMC में शामिल हुए पूर्व CM लुजिनो फिलेरो ने इन सभी को पार्टी ज्वाइन करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। राहुल गांधी ने उत्तराखंड में भारी बारिश और जमीन खिसकने से मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। साथ ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव के काम में जुटने की भी अपील की। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पार्टी आलाकमान को एक खत लिखा और पंजाब प्रभारी का पद छोड़ने की गुजारिश की। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर अपना ध्यान देने की दलील दी। पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यूके ने सूचना से जुड़े नियमों को तोड़ने पर फेसबुक पर 50 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में 500 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगा दिया।
यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया, यानी दोनों दल राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। इस गठबंधन के ऐलान से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अगले साल जनवरी में अपना पद छोड़ देंगी। वो फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लौट जाएंगी। वो पहले भी इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को 180 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख तक का दुर्घटना बीमा होता है। देश में पूरा हुआ 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य। देश में कोरोना में जीत का जश्न। लाल किले पर फहराया जाएगा सबसे बड़ा तिरंगा। किसान आंदोलन के लिए सड़क बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कहा किसी भी हालात में रास्ता बंद नहीं हो सकता। कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिल्ली गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने एक रास्ता खोला। ड्रग्स केस में अभिनेत्री अनन्या पांडे से एनसीबी कल फिर करेगी पूछताछ। आज करीब 2 घंटे तक अनन्या से मुंबई दफ्तर में हुए सवाल जवाब। ऐसी एक टीम को मुंबई के धारावी इलाके में उतारा गया, जिसने वहां महिलाओं को निर्भया स्क्वाड की जानकारी दी। मैं आपको अपने पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। बिल्डिंग की जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पहुंची हुई हैं, क्योंकि धारावी की जो निर्भया स्क्वाड है वो इस बिल्डिंग में पहुंची है। बताया गया कि निर्भया स्क्वाड में 5 लोगों की टीम उन इलाकों पर खास नजर रखेगी जहां लड़कियों के हॉस्टल या फिर शेल्टर होम है। वो कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं उसके बारे में इनपुट दिया जाता है, अवेयर किया जाता है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। हालांकि उन्होंने इस पर आखिरी फैसला मुलायम सिंह यादव पर छोड़ दिया। साथ ही अपर्णा ने शिवपाल यादव की तारीफ की। यही नहीं, उन्होंने शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को बातचीत के जरिए अपने मुद्दे हल करने की सलाह दी। बिल्कुल आदरणीय नेताजी कह देंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे टिकट, ऐसी बात नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नई पार्टी बनाने का ऐलान करते ही कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैप्टन नई पार्टी बनाने के फैसले पर आत्मविश्वास से भरे दिखे और उन्होंने 2 टूक कहा कि उनकी उम्र काम के आड़े नहीं आएगी। आज मैं इतना नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल ही घर बैठ जाऊँ। पंजाब मेरा प्रांत है, पंजाब मेरा प्यार है। लेकिन कांग्रेस ने कैप्टन पर जोरदार हमला किया और आरोप लगाया कि उन्होंने गद्दारी की। इसका मतलब कि ये गद्दारी करते रहे पंजाब के लोगों के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया, साथ ही 2 जवान घायल हो गए। इतना ही नहीं, इस मुठभेड़ में 2 आतंकी भी मारे गए। इनमें आदिल नाम का वो आतंकी भी शामिल है जिसने कुछ दिन पहले पुलवामा में सहारनपुर के रहने वाले एक मजदूर की हत्या कर दी थी। कश्मीर में मजदूरों पर हुए हमले के बीच केंद्र ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और इन सभी प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। केंद्र सरकार अगले 2 से 3 साल में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोरोना की वजह से दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा मनाने पर लगी रोक पर सियासत नहीं थमी। DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बैन के बावजूद बीजेपी के कब्जे वाले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने त्योहार मनाने की तैयारी शुरू कर दी। नगर निगम ने छठ घाटों पर तैयारी शुरू कर दी। इस वक्त हम साउथ MCD के सागरपुर इलाके में हैं। हालांकि DDMA उपराज्यपाल के निर्देश पर काम करता है, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने DDMA के जरिए पाबंदी लगाई। राज्य सरकार परमिशन नहीं देगी तो फिर भी हम छठ तो मनाएंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बेरहमी से हुई लखबीर सिंह की हत्या के मामले पर पंजाब सरकार ने SIT बना दी। आरोप है कि लखबीर की हत्या निहंग समुदाय के कुछ लोगों ने की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तेल और गैस सेक्टर से जुड़ी दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियों के CEO से बात की। इस ऑनलाइन बैठक में भारत में निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रचार अभियान में तेजी आ गई। इस दौरान एक सभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में 2 ही नेता हैं, दिल्ली में राहुल गांधी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ। साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस के सभी पदों पर कब्जा कर उसे अनाथ कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बोले? कमलनाथ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बोले कमलनाथ। युवाओं के नेता कौन है? बोले नकुलनाथ। और बाकी कांग्रेस हो गई है ना। कमलनाथ पर तंज कसते ही कांग्रेस ने भी शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलने में देर नहीं की।
उनकी तरफ से विधायक जीतू पटवारी ने शिवराज पर पलटवार करते हुए चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा ठोका। कमलनाथ जी का शिवराज जी को इतना खौफ क्यों है? क्या कारण है कि ये लूट और डाके की सरकार बनाने के बाद जब कमलनाथ सवाल पूछते हैं तो शिवराज जी तड़प जाते हैं? दिल्ली सरकार ने बारिश से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। जिन जिन किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। गोवा में 2 दिनों में करीब 200 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो गए। हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए पूर्व सीएम लुजिनो फिलेरो ने इन सभी को पार्टी ज्वाइन करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। राहुल गांधी ने उत्तराखंड में भारी बारिश और जमीन खिसकने से मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। साथ ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव के काम में जुटने की भी अपील की। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पार्टी आलाकमान को एक खत लिखा और पंजाब प्रभारी का पद छोड़ने की गुजारिश की। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर अपना ध्यान देने की दलील दी। पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यूके ने सूचना से जुड़े नियमों को तोड़ने पर फेसबुक पर 50 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में 500 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगा दिया। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया, यानी दोनों दल राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। इस गठबंधन के ऐलान से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अगले साल जनवरी में अपना पद छोड़ देंगी। वो फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लौट जाएंगी। वो पहले भी इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को 180 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख तक का दुर्घटना बीमा होता है, जिसका फायदा देश के 22 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को मिलता है। इस योजना के तहत अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को मदद मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी। ये रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें तालिबान के और अब उत्तर प्रदेश की जो आज का मुद्दा था उस बहस से रुक करेंगे टू हैंडल पे न्यूज़ 18 के, जहां पे हमने आज एक सवाल पूछा था। रोज हम एक सवाल पूछते हैं, लेकिन आज जो सवाल हमने पूछा था उसकी ओर रुक करते हैं। प्रियंका का स्मार्टफोन और स्कूटी वाला दांव क्या उत्तर प्रदेश जीतने के लिए काफी है? जो जवाब आए हैं उसमें से एक जवाब हमने शिव प्रकाश सिंह का यहाँ पे सामने आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी और अपने सुझाव के लिए आप हमें दे सकते हैं न्यूज़ 18 के कू हैंडल पर, और उसको फॉलो कीजिए और उस पर अपने जवाब दीजिए। लेकिन आज के मुद्दे के तौर पर जहां तक सवाल था, आज की जो बातचीत थी उस पर यह था, शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि चुनाव के समय जो वादे होते हैं उनको लेकर उनका एक वाद था, और ये सवाल था आज का, चुनाव के समय इस तरह के लोक लुभावन वादे वोटरों को बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपने वादे किए हैं। 3 दिन में उन्होंने 2 बड़े वादे किए हैं और 2 घोषणाएं की हैं, जिसको कि हमने अपनी डिबेट में आज शरीक किया। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज पूरे देश के लिए गर्व का दिन है। यह चौपाई मैंने क्यों पढ़ी, इसका अर्थ आपको इस कार्यक्रम में मिल जाएगा। और पूरे देश के लिए गर्व का दिन इसलिए है क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया है। भारत दुनिया में बाहुबली बन गया है।